आज का यह जो कहानी है, मेरे को मेरा एक कॉलेज का दोस्त सुसंत ने शेयर किया था। मेरा नाम आलोक है। वेलकम टू अ न्यू हॉरर स्टोरी। कहानी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हर रोज में एक एक नया कहानी लेकर आऊंगा। चलो, कहानी अब शुरू करते हैं। उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, गुनुपुर। शांत गांव, चारों तरफ खेत, तलब और बीच बीच में पुराने बरगद और पीपल के पेड़। उसी गांव में रहता था एक लड़का, सुशंत। सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का। गांव में सब उसे जानते थे। वो शाम जो कभी भूली नहीं गई। दिन था अमावस्या के आसपास का। शाम के करीब 7 बज चुके थे। गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता है। हल्का ठंडा हवा चल रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भागने की आवाज आ रही थी। सुशंत बाजार से लौट रहा था। उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ पड़ता था। उस पेड़ के बारे में गांव में पहले से ही बातें मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से अकेला मत जाना। लेकिन सुशंत इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई वहां खड़ा है। धुंधला सा साया, जैसे सफेद कपड़ा पहने कोई। उसने आंखें तेजी से झपका कर देखा, पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, शायद कोई गांव वाला होगा, और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे उसकी चाची दिख गई। वो रास्ते के किनारे बैठी थी। अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल चुप थी। न कोई बात, न कोई हिला दुला। सुशंत ने पूछा, चाची, कालिया घर पे नहीं है क्या? कालिया उनके बेटे का नाम था। चाची ने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया, उधर। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए उसको देख रही थी। सुशंत को हल्का सा डर लगा, पर उसने खुद को समझाया, अंधेरा है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो खुरी के घर के पास पहुंचा, तभी घर का दरवाजा खुला और वहीं खुरी बाहर आई। हाथ में टीवी का रिमोट था। सुशंत का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे, तुम तो अभी पीछे बैठी थी ना? चाची हंसी और बोली, पागल हो गया है क्या? मैं तो 6 बजे से सीरियल देख रही थी। अभी 7:30 बजे हैं। अब जाके खाना बनाऊंगी। सुशंत जम्स आ गया। अगर वो यहां थी तो पीछे कौन था? वो दौड़कर वापस गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई साया, न कोई इंसान, बस पेड़ और गहरा अंधेरा। उसने सोचा, शायद इमेजिनेशन होगा, और घर चला गया और खाना खाकर सो गया। रात के करीब 12:30 बजे अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। धड़ धड़ धड़। बाहर से कालिया की आवाज आ रही थी, जल्दी दरवाजा खोल। दरवाजा खुलते ही कालिया घबराया हुआ बोला, चल, मां के अंदर कोई आ गया है। गांव के आधे लोग वहां जमा हो चुके थे। जब सुशंत वहां पहुंचा, उसने देखा चाची जमीन पर बैठी थी, बालों खुले हुए, आंखें लाल, और आवाज बिल्कुल अलग। वो मर्द जैसी भड़ी आवाज में बोल रही थी, मैं रास्ते में खड़ा था, ये लड़का मुझे देख लिया। सबकी नजर सुशंत पर टिक गई। इसने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं इसके बॉडी में नहीं जा सका, तो मैं उस औरत के अंदर आ गया जो रास्ते में बैठी थी। सुशंत का खून जम गया। मतलब वो चाची नहीं थी। चाची के अंदर से आवाज आई, मैं यहां से नहीं गाऊंगा, मेरा मकसद पूरा होगा। गांव वाले बोले, तेरा मकसद क्या है? वो जोर से हंसा। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। जिसने मुझे देखा, उसे मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। गांव वाले तुरंत पास के गांव से एक तांत्रिक को लाए। रात के करीब 2 बजे वो आया। उसने जैसे ही चाची को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, ये आम आत्मा नहीं है,
ये पेड़ वाली है। सब समझ गए, वही बरगद का पेड़। क्योंकि कुछ साल पहले की बात थी। सुशांत का जो गांव था उसकी पास एक NHA हाईवे था। 24 साल के एक लड़का था जिसके इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे ट्रैवलिंग और फोटोशूट करने में अच्छा लगता है। एक दिन वह जब इस रास्ते से गुजार रहा था तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट पे वह मर गया था। गांव वाले ने सोचा, चलो हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे उसको दफना देते हैं, जिसकी वजह से जो आदमी एक मारता है तो उसका जो एंटिम क्रिया करते हैं वह ठीक से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह वह पेड़ के पास ही रह गया। उसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रख फेंकी, नींबू काता, अगरबत्ती जलाई, खूरी चीखने लगी। कभी रोटी, कभी हंसती, कभी गाली देती। 3 बज चुके थे। गांव में कुत्ते जोर जोर से रोटे जैसे आवाज कर रहे थे। 4 बजे के आसपास तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और आग में कुछ डाला। अचानक खूरी जोर से चीखी, मैं जा रहा हूं लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चाची आंखें खोली। उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद सुशांत कभी भी उस रास्ते से अकेला नहीं गया। और सबसे अजीब बात, कुछ महीनों बाद वही बरगद का पेड़ बिना किसी तूफान के अचानक गिर गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजारता है तो कभी कभी उसे कोई बैठा हुआ दिखता है, और अगर तुमने उसे देख लिया तो वो भी तुम्हें देख लेता है।